अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए भर्तियां निकलेंगी 2023। तो एक तो इसकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं वो ये है यूपी पुलिस UPP BPB.gov.in। इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि वैकेंसीज नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो 60,244 60,244 वैकेंसीज हैं। और जो सैलरी है वो नियरली 40,000 है। तो ईमानदारी से गुजर बसर करने के लिए बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें जो एप्लीकेशंस की डेट्स हैं वो बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि 27 तारीख से ये फॉर्म्स भरने शुरू हुए हैं, 27 दिसंबर 2023, और 16 जनवरी 2024 तक इसकी डेट है। तो कोशिश ये करनी है कि इस डेट में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बच्चे भर लें, और जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं और जो फिक्र करते हैं कि भाई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और फॉर्म प्रिंट कर लें, तो वो फॉर्म कर लें। और कभी अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो आपको अगर उसमें एडिट करना होता है तो उसको आप 18/1/2024 तक कर सकते हैं, यानी कि 16 के बाद 2 दिन और आपको मिल जाएंगे फॉर्म्स को एडिट करने के लिए। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है या छूट जाती है तो वो भर सकते हैं। एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। ठीक है। असल में होता है कि आप फॉर्म्स भर दिए जाते हैं, फिर एग्ज़ाम्स की डेट बहुत लेट होती है। तो एग्ज़ाम्स जल्दी हैं, तो आप फॉर्म भर दें जल्दी से और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, और जो इसकी एप्लीकेशन कॉस्ट है वो 400 रुपीज़ है। ये इसकी एप्लीकेशन कॉस्ट है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th नियर अबाउट, ठीक है, इंटरमीडिएट या समकक्ष इक्वलेंस टू 12th इंटरमीडिएट मांगी गई है। एज क्राइटेरिया जो है, जब आप अपनी एज चेक करेंगे तो वो आपको चेक करना है 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, तो आपको अपनी डेट निकालनी है। तो वो जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए 18 से 25 साल है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर आपके पास ओबीसी SC ST है तो 5 साल की छूट आपको मिलती है। तो 25 + 5 30। इसी तरह से लेडीज कांस्टेबल्स की बात करते हैं तो वो 18 to 28 है, लेकिन ओबीसी SC ST के लिए 5 years की एज में छूट है। इसमें जो आपका होगा, एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो फिजिकल टेस्ट में ये बच्चे अपना श्योर कर लें फॉर्म भरने से पहले कि भाई उनकी जो बॉयज़ के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर या इससे ऊपर, और जो चेस्ट है उसका जो आपका होना चाहिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट हो। और जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए, उसमें जब आप सांस फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट में फुला होना चाहिए, या फिजिकल फिटनेस से दौड़ भाग करके भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर अभी नहीं है। गर्ल्स के लिए हाइट की जो लिमिट है 152 सेंटीमीटर है, और वजन जो है वो 40 kg है। बॉयज में वजन का नहीं है, ये ध्यान रहे। रिजर्वेशन जो हमारे पास है इसमें ओबीसी SC ST EWS वुमेन, तो इसमें EWS कैटेगरी में भी रिजर्वेशन है। तो जिन बच्चों के पास EWS का है वो अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लें पहले ही। तो सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अपने सर्टिफिकेट्स अपडेटेड रखा कीजिए, अप टू डेट रखें, काम आते रहते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन है, एक तो आपका रिटर्न होगा। ठीक है, 12th है तो 12th के लेवल पे ही होता है। 12th लेवल वाले एग्जाम्स के लिए वैसे तो 10th लेवल का होता है। और फिजिकल होगा, यानी कि आपकी रेस वगैरह लेंगे। और मेडिकल चेकअप होता है कि भाई फिट हैं या मेडिकली नहीं, क्योंकि ये फील्ड वाली जॉब्स होती हैं तो भागदौड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। जो रिटर्न आपकी जो टेस्ट है, परीक्षा है, उसमें जीके, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, मैथ्स अंगणित, और आपका रीजनिंग तर्क शक्ति, ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जो जनरली सारे ही एग्जाम्स में 4 ही लेवल पे टेस्ट होता है। कुल आपके जो हैं 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 300 मार्क्स का पेपर है। अगर आप सही आंसर करते हैं तो 2 अंक, और अगर नेगेटिव मार्क करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो नेगेटिव नहीं करना है, इससे बचना है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ये लिखित रिटर्न आपका है एग्जाम, और जो आपका फिजिकल एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ये ध्यान रहे। आपका जो रेस है वो 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए।
और गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए रेस महिला 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, ये आपको करना होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे, 10th एज के लिए होता है, 12th क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, इंटरमीडिएट चाहिए, मूल निवास होना चाहिए आपका, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है, रिजर्वेशन कैटेगरी, वो आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आते हैं, उनकी परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है, तो उन्हें ईडब्ल्यूएस का बना लें, तो ईडब्ल्यूएस में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, दूसरे अदर स्टेट्स के लोग भी इसमें कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, जो बच्चे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि 12th या 12th के इक्विवेलेंस, तो अगर हम मदरसा बोर्ड वाली बात करते हैं तो यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा जारी आलिम प्रमाण पत्र जो है वो भी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंस होता है, तो जिन बच्चों के पास आलिमियत का सर्टिफिकेट है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पोस्ट निकली हुई है और बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ अप्लाई करना चाहिए। और 10th के बिहाफ पे, 12th के बिहाफ पे, ग्रेजुएशन के बिहाफ पे जो जॉब्स आती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करें। और बच्चे अगर, स्पेशली मैं बात करूँ मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, हापुड़ में, मेरठ में और रायबरेली में, इस जगह पे कुछ लोग सामाजिक सहायता की तरफ से, उस तरह से उन्होंने सेंटर्स चलाए हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और फॉर्म भरने भरने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर कुछ बच्चों को हेल्प जी चाहिएगा तो आप हमें बता देंगे, हम उनके नंबर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं, बताएं लोगों को, इन्फॉर्म करें, फॉर्म्स भरवाएं और मोटिवेट करें कि बेटे ट्राई करो। बहुत सारे बच्चे ट्राई भी नहीं करते हैं कि भाई हमारा नहीं होगा, तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, आप ट्राई करें, और जब आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और अगर आपको कुछ हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।